हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में भाई। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो भाई बहुत दिन हो चुके हैं, कौशल के अंदर कोई चहल पहल नहीं है कि भाई किसी के मैसेज भेजने हैं या नहीं भेजने हैं। बिल्कुल शांत स्वर में बैठे हैं। अब एक नया जो मुद्दा है यानी कि सीटी का, उसने जोर पकड़ लिया है। अब उसकी जो मीटिंग हुई है उसके अंदर ये फैसला लिया गया है कि भाई जो सीटी का एग्जाम वो जल्द से जल्द करा जाए। क्यों करा जाए? ताकि कच्ची भर्तियां नहीं करानी पड़े। बात भी अच्छी है कि अगर आप जल्दी से पक्की भर्तियां कराएंगे तो कच्ची किसी को चाहिए भी नहीं, क्योंकि हर कोई कैंडिडेट चाहता है कि भाई हमें पक्की जॉब मिले। और उसके तहत भाई जो एजेंसी हैं वो तक वो डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन सी एजेंसी इनका एग्ज़ाम कराएगी। अब एग्ज़ाम कराने के लिए सीएम साहब की जो कल मीटिंग थी, उसमें बैठक थी, तो उसमें दो एजेंसियों को काम सौंपा गया है। एक HSSC खुद तैयारी करे भाई कि एग्ज़ाम हम भी करा लें, या फिर HBSC। NTA जो है आपका एग्ज़ाम 99% नहीं लेगी। तो बची दो एजेंसियां, HSSC और HBSC। HSSC का आपको पता ही है कि भाई एग्ज़ाम किस प्रकार से बनाती है, क्योंकि सिलेबस में कुछ पाएगा और जो पेपर के अंदर कुछ आएगा। अब बात आती है भाई HBSC की, यानी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। अब ये मत सोच लेना कि भाई छोटे मोटे एग्ज़ाम कराता है, क्योंकि अपर लेवल के एग्ज़ाम भी करवाते हैं। जैसे HTET है भाई, PRT, TGT, PGT, बहुत अपर लेवल के एग्ज़ाम हैं, ये भी कंडक्ट करवाते हैं। और स्कूलिंग जो एग्ज़ाम है ये भी कंडक्ट कराते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये लेवल अच्छा खासा लेवल दे देते हैं। तो इसके बाद बात रही भाई, अगर ये CET को जल्द से जल्द कराएंगे तो क्या फिर HKRN के अंदर भर्ती नहीं करेंगे? तो HKRN के अंदर भर्ती नहीं करेंगे तो जितनी भी पोस्टें खाली हैं तो उनके ऊपर जो जिस प्रकार से, चाहे क्लरिकल की हो, चाहे टीचिंग जॉब या नॉन टीचिंग जॉब भी है, तो उनके ऊपर काम कैसे चलेगा? अगर ये इतनी जल्दबाजी करेंगे कि भाई हम पक्की भर्तियाँ ही कर देंगे, कच्चे कर्मचारियों की आवश्यकता ही नहीं है, तो आप मान के चलिए कि आपका अगर सीटी जल्दबाजी में ले भी लिया जाए अप्रैल के लास्ट में या फिर मई जून तक, तो फिर मेंस के लिए, क्योंकि देखो जो डी ग्रुप की है वो तो आपकी इसी में से उठ जाएंगी। जो परी होगा आपका, उसी में से कैंडिडेट को उठा लिया जाएगा। लेकिन मेंस के लिए भी वहाँ पर 4 या 8 गुना का प्रावधान है, तो कैंडिडेट कहीं ना कहीं रहें तो गे। क्योंकि मान के चलिए अगर आप में से सीटी परी पिछली बार 3.5 लाख का था, इस बार अगर 4-5 लाख कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं तो भीड़ तो जो की तो रहेगी। अगर ये 50,000 वैकेंसी निकाल लेंगे और 4 लाख कैंडिडेट वो पर क्वालिफाई करते तो 3.5 लाख तो फिर भी रहेंगे। तो उनको अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो कौशल के तहत भागेंगे। तो कौशल में भी तो भाई मान के चलिए पोस्टें तो वही हैं, लेकिन काम सेम है, लेकिन सैलरी कम है। अब जो 50,000 जो मजदूर थे भाई, उनका क्या है कि जो सदस्यता थी वो रद्द कर दी गई है। तो इसी के अकॉर्डिंग भाई बहुत से कैंडिडेट हैं कि भाई किसी भी पोस्ट के लिए जो कौशल रोजगार निगम है वो शॉर्ट लिस्ट नहीं कर रहा। अब ये उत्तरदायित्व तो कौशल का नहीं है कि भाई वो शॉर्ट लिस्ट मैसेज हर एक कैंडिडेट के पास भेजे। ये उत्तरदायित्व तो है सरकार का, क्योंकि पोर्टल किसने बनाया? सरकार ने। अब वो कौशल को कमांड दे दी, उसकी तरफ से लिस्ट भी तैयार होगी, लेकिन लगाने का उत्तरदायित्व तो सरकार का है। और सरकार क्या कर रही है भाई? आनाकानी कर रही है, क्योंकि अपने वादे से ही मुकर रही है। युवाओं से जो किया हुआ वादा उससे मुकर रहे हैं। पहले तो कह रहे थे कि हम जल्द से जल्द कैंडिडेट को लेंगे। अब वही बात हो गई कि भाई कंडक्टर और ड्राइवर ले लिया हमने, चलो लिए हैं, उसमें से भी सभी नहीं लिए हैं, कुछ हेल्पर वगैरह रह भी चुके हैं, तो उससे कौन सा कोटा पूरा हो गया? ये तो कंडक्टर और ड्राइवर यानी कि परिवहन के विभाग था जो आपका, वही कंप्लीट हुआ है। अब वो कैंडिडेट लेने से कहाँ पर कल रख का काम चलेगा, कहाँ पर टीचिंग का काम चलेगा, कहाँ पर अदर जो पोस्टें हैं कहाँ पर वो चलेगा। अब ALM का काम ALM से चलेगा, वो लिस्ट जारी नहीं की। कलरक का काम कलरक से चलेगा, वो लिस्ट जारी की नहीं। PRT का काम PRT से चलेगा, TGT का काम TGT से चलेगा, और PGT का काम PGT से चलेगा। उनकी भर्ती नहीं किया आपने कौशल के तहत। हम मानते कि आपने पक्की भर्तियाँ की थी TGT की, और PGT की भी आपने पक्की भर्तियाँ की थी। अगर आपके पास स्टाफ फुल था तो आप फॉर्म ही नहीं निकालते।
तो कैंडिडेट उसको फिल ही नहीं करते, और फिल नहीं करते तो फिर वेट भी नहीं करते किसी चीज़ का। लेकिन आपने फॉर्म निकाले क्यों? क्योंकि वहाँ पर शॉर्टेज थी। लिस्ट लगने के बाद जब आपने फॉर्म निकाला तो वहाँ पर शॉर्टेज थी कि भाई इन कैंडिडेटों को हम भर्ती करेंगे, और अब आप उनका इंतज़ार करवा रहे हैं, आप उनको लेने को तैयार नहीं हैं। तो कम से कम उनको झूठी दिलासा न दें, या तो आप ये कर दें भाई ठीक है, पूरा टाइम फिक्स कर दें कि भाई अगर आप ये चाहते हैं कि फॉर्म रीओपन करेंगे हम, क्योंकि हो सकता है भाई नियति हो सरकार की रीओपन करे, तो रीओपन करके जल्द से जल्द उसका टाइम पीरियड दे करके उस समय तक आपकी लिस्ट आउट कर दी जाएगी, जारी कर दी जाएगी। तो पूरी डिटेल देनी चाहिए। कोई 1 साल से वेट कर रहा है, कोई 1.5 साल से वेट कर रहा है, कोई 2 साल से वेट कर रहा है, किसी को तो पता नहीं कितने दिनों से वेट कर रहे हैं। कोई मतलब भरोसे ही कौशल के हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई तो बस की नहीं, कम से कम कौशल के अंदर जॉब लग जाए। तो सब तरह के कैंडिडेट हैं यहाँ पर, तो कम से कम उनके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। हालांकि इसके अंदर एग्जाम नहीं है, लेकिन काम तो कैंडिडेट करेंगे ही ना। और जो लायक हैं पहले आप उनको जॉब दीजिए, भले वो टीचिंग की है, नॉन टीचिंग की है, एक्सपीरियंस है नहीं है, वो तो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ पर आप उनका चयन कीजिए। लेकिन आपने तो फॉर्म फिल करवा लिए 103 प्रकार की कैटेगरियों के, और कैंडिडेट इसमें है कि भाई हाँ न्यू ईयर पे तोहफा देगी सरकार, या फिर न्यू ईयर पे नहीं दिया तो हो सकता है भाई मकर संक्रांति पे तोहफा देगी, मकर संक्रांति पे नहीं दिया तो ये सोचा कि भाई फरवरी में देंगे, फरवरी में भी नहीं दिया, किसी तीज त्यौहार पे देंगे, वहाँ पे भी नहीं। तो अब तो श्रीमान जी मार्च आने को है, कम से कम अब तक आपने नहीं दिया, कम से कम होली के अवसर पर तो आप युवाओं को खुशखबरी देने का कष्ट करें, ताकि सभी की जो होली का त्यौहार है वो अच्छे खासे ढंग से मन जाए। क्योंकि जिसके घर पर रोजगार मिल गया, भले ही कौशल का हो, तो होली दिवाली तो उसकी वैसे ही मन जाती है। तो कम से कम होली से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा नहीं तो कम कैंडिडेट की आप लिस्ट जारी करें। आपसे नंबर निवेदन है, क्यों कितने कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, इनके शबर का बांध मत तोड़िए, आपसे मेरी दरख्वास्त है। तो भाई दोस्तों, आप भी इस वीडियो को जितना हो सके, आपके जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी युवा साथी हैं जो देख रहे हैं, चाहे उनके कितने भी ग्रुप हैं भाई, सब के अंदर वीडियो पहुंच जाना चाहिए। और जो हमारी आवाज़ है ये सरकार तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो आप सबका ये काम है कि भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आगे सरकार तक पहुंच जाए और आपकी जो मांगे हैं वो आपकी पूरी हों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें भाई, ठीक है। ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।